जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो डेटाबेस अप्रोच है इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऑल दो काफ़ी इसमें हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रुकावटें हैं, और जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि तमाम अदारे डेटाबेस अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। आप देख सकते हैं कि अब छोटी दुकान है, ग्रॉसरी शॉप है, मेडिकल स्टोर है, तो उन्होंने भी अब अपना जो बिलिंग सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज कर लिया है। तो इसमें उन्हीं का ही फ़ायदा है कि उनके पास रिकॉर्ड, इन्वेंट्री, सेल, परचेज़ हर चीज़ कंप्यूटराइज हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ डे और एंड ऑफ मंथ वो देख सकते हैं कि कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज़ हुई है, उन कौन कौन से आइटम उनके ज़्यादा सेल हो रहे हैं, किसकी आइटम का स्टॉक ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो मालूमात है उनको मिल जाती है कंप्यूटर के आने से। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप काम जो अगर आप डेटाबेस को ले आते हैं तो तमाम काम इसी के थ्रू ही होना चाहिए। अगर एक दुकान वाला है वो आधी परचेज़ कागज़ों के ऊपर कर रहा है, पर्ची के ऊपर कर रहा है, मैनुअल कर रहा है, और आधी परचेज़ सेल कंप्यूटर पे कर रहा है, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि सिस्टम के अंदर से ही सारा ये चीज़ें चलें। अब अगला टॉपिक है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो डेटाबेस सिस्टम का एक बहुत अहम पार्ट होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका मकसद है कि जो डेटाबेस है इसको एक्सेस करना, कि आप डेटाबेस को एक्सेस करते हैं इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। ये कोई वेबसाइट हो सकती है, या ये कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, या आजकल मोबाइल ऐप भी हो सकती है। तो आज के दौर में अब चूँकि अब शिफ्ट हो चुकी है कंप्यूटिंग मोबाइल के ऊपर, तो अब हर चीज़ एक ऐप की शक्ल में आपको मिलती है। आपने अप्लाई करना है, आपने रिज़ल्ट देखना है, आपने बिजली का बिल देखना है, बिल जमा कराना है, वो आप ऐप के ज़रिए होता है। तो वो भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है। तो ये करती क्या है कि ये आपको एक इंटरफेस देती है जिसकी मदद से आप अपनी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। तो an application program is a program that is used to send command to database management system to manipulate database. मैनिपुलेट से मुराद कि कोई भी ऑपरेशन करना है डाटा में, रिकॉर्ड में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये इसी के थ्रू होता है। एंड दीज कमांड्स आर सेंड टू DBMS थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है ये ग्राफिकल होता है। इसमें आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, और दूसरे फॉर्म की शक्ल में चीज़ें होती हैं। एंड द यूज़र इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो यूज़र जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करता है, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम फर्दर इंटरेक्ट विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS के साथ आगे ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन करता है। एंड टू इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आर डेवलपर 2000 एंड पावर बिल्डर। तो ये बात कर रहा है 2000, अब जो साल चल रहा है वो 2020 है। तो सिलेबस में ये काफ़ी पुराना है। अब कुछ सिलेबस BZU ने अपडेट किया है। पहले VB6 थी हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन प्रोग्राम की डेवलपमेंट के लिए, अब VB.NET आ गई है। पावर बिल्डर भी यूज़ होता है, लेकिन ये भी बहुत पुराना ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें देखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनती है, फिर उसको एक्सेस कैसे किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए। अब रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड DBMS। A database application is developed by using both application program and database management system। तो अब ये एक नई टर्म आ गई है। सबसे पहले हमने पढ़ा डेटाबेस, फिर हमने पढ़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और अब एक नई टर्म आ चुकी है डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन के दो हिस्से हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम और दूसरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों मिलके एक एप्लीकेशन बनाते हैं। द एप्लीकेशन प्रोग्राम कंटेन द यूज़र इंटरफेस, यानी कि जिसके ज़रिए यूज़र इंटरेक्ट करता है, एंड यूज़र यूज दिस इंटरफेस फॉर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटाबेस। तो इसके ज़रिए वो तमाम के तमाम डाटा की एंट्रियाँ करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम फ्रंट एंड कहते हैं और डेटाबेस को बैक एंड कहते हैं। द रिलेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका ताल्लुक बड़ा अहम है।
When database program is developed, the way of communication with the program is required for the user. तो ये बात बताना चाह रहा है कि आप डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट एक्सेस कर ली तो फिर तो सारा कुछ आपके हाथ में आ गया। अगर एक स्टूडेंट है उसको यूनिवर्सिटी का रिजल्ट की डेटाबेस की एक्सेस मिल जाए, वो तो जो मर्जी चाहे करे, अपने नंबर आप बढ़ा ले कम कर ले। इस तरह बैंक है, इसकी जो डेटाबेस है उसमें तमाम अकाउंट्स का रिकॉर्ड है। तो इस डेटाबेस की एक्सेस अगर मिल जाए क्लाइंट को, कस्टमर को, वो तो फिर जो मर्जी अपने अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करे। तो ये बताना चाह रहा है कि यूज़र जो है वो डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, इसकी एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास होती है। An easy and simple interface is required so that user can use easily, तो उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके। Another important relationship of DBMS and application program is that used to produce effective and informative reports in the application program. एक और मकसद है कि रिपोर्टिंग बड़ी आसान हो जाती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आज की सेल कितनी है, परचेज़ कितनी है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है इसकी वजह से। And these reports are very important for any organization for taking decision about the business. तो इन्हीं की बुनियाद पे हम फैसला करते हैं कि क्या करना है आगे। तो ये एक थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर से दिखाया हुआ है कि किस तरह की एक हायरार्की बनी हुई है। तो सबसे ऊपर यूज़र होता है, वो इसके आगे यूज़र इंटरफेस है। इंटरफेस क्या है? जो स्क्रीन पे आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम का होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम आगे DBMS के साथ इंटरेक्ट करता है, और DBMS सबसे आगे जो निचले लेवल पे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये वो हायरार्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये जस्ट एक आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया है कि डेटाबेस की एप्लीकेशन की रेंज क्या है। तो डेटाबेस एक छोटे लेवल की भी हो सकती है और एक बहुत बड़े लेवल की भी हो सकती है। तो आपको कौन सी DBMS रिक्वायर्ड है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब मैं इसको जस्ट जनरली डिस्कस करूँगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी छोटी डेटाबेस है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, और एक दरमियाने लेवल के लिए एक बड़े लेवल की और एक बहुत बड़े लेवल की। तो सबसे पहले है पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस। यानी कि एक आम आदमी है, उसको घर का रिकॉर्ड रखना है, घर का जो सौदा लेते आ गया है, घर का बजट है, बिल है, बिजली के बिल है, टेलीफोन के बिल का हिसाब रखना है, उसने दूध का हिसाब रखना है, उसके छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड है। तो उसको एक छोटा सा कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और उसी कंप्यूटर के ऊपर ये तमाम चीज़ें चल रही होंगी। और जो DBMS है वो मेरे ख्याल में उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो चल जाएगा उसके लिए। नंबर 2 है वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप जिसमें तकरीबन 25 से कम लोग होंगे, एक छोटी सी टीम है, वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको कौन सी डेटाबेस चाहिए, उनके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या MySQL, ये भी एक डेटाबेस है, वो इसके लिए इनफ है। तो जो जो यूज़र बढ़ते जाएंगे तो आपकी डेटाबेस बढ़ती जाएगी, उसका जो लोड है बढ़ता जाएगा, तो छोटी डेटाबेस वो फिर काम नहीं कर सकेगी। फिर नंबर 3 है डिपार्टमेंट डेटाबेस। आप थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, दरमियाने लेवल की कंपनी है, इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि हम SQL सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, वो इस डिपार्टमेंट डेटाबेस के लिए काफ़ी है। जैसे हम मिसाल देते हैं कि पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड 8, वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को इस्तेमाल करते हैं अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। फिर आती है एंटरप्राइज डेटाबेस। एंटरप्राइज एक बहुत बड़ी कंपनी, जैसे कोका कोला है, एंग्रो है, इसी तरह यूनिलीवर है, तो ये बड़ी कंपनियों के लिए हमें फिर ओरेकल चाहिए होता है। ओरेकल समझें दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस है। तो इस तरह के लेवल के लिए हमें फिर ओरेकल के ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैंडल कर सकती है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि आपको किस लेवल के लिए कौन सी डेटाबेस चाहिए।
अगर आप फर्दर कुछ इसमें जानना चाहते हैं आप इसको रीड आउट कर लें, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको इसकी समरी बता दी है कि क्या क्या इसमें है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ यूज़र्स। यूज़र भी एक अहम हिस्सा है डेटाबेस एप्लीकेशन का, जो उसको इस्तेमाल करता है, उसका एक बड़ा अहम रोल है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र दैट प्ले डिफरेंट रोल्स इन डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो इसके कुछ टाइप्स दिखाई हुई हैं। नंबर एक है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो ये वो डेवलपर है जो प्रोफेशनल है, जो उसको डिज़ाइन करते हैं, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को जिसको यूज़र ने इस्तेमाल करना है उसको डिज़ाइन करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज़ अ प्रोफेशनल हु राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये आप भी देखेंगे कि बनता कैसे है, आपको ये सिखाया जाएगा इस सिलेबस में। एंड दीज प्रोग्राम कैन बी यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। तो इस प्रोग्राम को मैं पीछे देखा था कि इस प्रोग्राम की मदद से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिज़ाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। तो ये जिस कंपनी के लिए वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डिज़ाइन करते हैं। तो उनको तो नहीं पता, वो घर बैठे नहीं पता लगता, वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करते हैं। ही वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय सिस्टम एनालिस्ट। यहाँ एक और शख्स का जिक्र हो रहा है, सिस्टम एनालिस्ट का। तो एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, या कोई पेट्रोल पंप है, कोई ग्रोसरी शॉप है, कोई मेडिकल स्टोर है, उसने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना है। वो कहता है हमारी डेटाबेस होनी चाहिए। तो वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी भेजेगी उनके पास इनको सिस्टम एनालिस्ट। ये लोग एमबीए होते हैं, बिजनेस एम को अच्छी तरह समझते हैं, एमकॉम बीकॉम। तो ये बिज़नेस की पेचीदगियों को समझते हैं, ये जाके उनके बिज़नेस मॉडल को समझते हैं कि वो काम कैसे कर रहा है, उनकी सेल कैसे हो रही है, परचेज कैसे हो रही है, और अगर स्कूल है कॉलेज है तो उनका एडमिशन कैसे हो रहा है, उनकी क्लासेस कैसे हो रही है, वो रिकॉर्ड कैसे रखा जा रहा है। वो ये तमाम चीज़ें लेके आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर के पास। तो फिर वो उसके मुताबिक वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। ये नहीं कि प्रोग्रामर जो है वो खुद ही भागा फिरता है, प्रोग्रामर अपने ऑफिस में होता है, लेकिन ये सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, ये वहाँ से जाके रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। नंबर दो है एंड यूज़र। तो ये वो जिसको हतमी यूज़र कहते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं, जिन्होंने इसको इस्तेमाल करना होता है डेटाबेस को डायरेक्टली। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंटरेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट डेटा। इन्होंने ये सारा डाटा एंट्री करनी होती है। अब इनकी भी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, एक है नेव यूज़र और दूसरे हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र। नेव यूज़र जिसको समझे कि कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। अब ये नहीं कि वो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, अपने फील्ड का हो सकता है मास्टर हो अपने फील्ड के लिए, लेकिन वो कंप्यूटर के हवाले से उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उनका सिर्फ काम ये है कि वो उसको इस्तेमाल करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे, लेकिन फर्दर इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं ले सकते इसके अंदर। जैसे गाड़ी की मिसाल है, एक एक मैकेनिक है, वो भी गाड़ी चलाता है, एक आम आदमी भी गाड़ी चलाता है। तो एक आम आदमी को उसकी टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता गाड़ी के बारे में, वो उसको जस्ट वैसे ही यूज़ करता है। लेकिन जो मैकेनिक है वो भी गाड़ी चलाएगा, लेकिन उसको उसके बारे में ज़्यादा पेचीदगियों का पता होता है। Sophisticated users are the users who are familiar with structure of database and facilities of DBMS. तो वो थोड़े से एडवांस यूज़र होते हैं, एंड दे कैन यूज़ अ क्यूरी लैंग्वेज सच एज SQL टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। तो वो कुछ एक्स्ट्रा काम ही ले सकते हैं, उनको थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी आती है, कुछ टेक्निकल बातों का पता होता है। एंड सम सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम यूज़र कैन आल्सो राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम। वो अपने प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये दो तरह के यूज़र होते हैं। नंबर तीन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये डिटेल से आगे टॉपिक आएगा, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ा सा बताया है कि इज़ अ मोस्ट टेक्निकल यूज़र एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द होल डेटाबेस सिस्टम। तो तमाम डेटाबेस सिस्टम का जिम्मेदार है। वो क्या क्या करता है, वो डिज़ाइन करता है, क्रिएट करता है, मेंटेन करता है डेटाबेस को। ही मैनेजेस द यूज़र हु कैन एक्सेस दिस डेटाबेस एंड कंट्रोल्स इंटेग्रिटी इशू। कौन शख्स क्या देख सकता है, क्या नहीं एक्सेस कर सकता, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करता है। कुछ और भी रोल्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है, डेटाबेस की मॉनिटरिंग है, कोई प्रॉब्लम आ गया उसका सलूशन निकालना है, परमिशन असाइन करना है कि कौन सा शख्स क्या देख सकता है, क्या खोल सकता है, टेकिंग रेगुलर बैकअप लेना रेगुलरली, और
रीस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और सिस्टम क्रैश। तो अगर सिस्टम आपका करप्ट हो गया है, डेटाबेस डिलीट हो गई है, तो उसको वापस रिस्टोर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।